चलो रोलिंग। कट कर दो भाई, कट कट। शादी का वीडियो नहीं है, बस करो यार प्लीज। अरे अफगानी बिरयानी है भाई, मेरी शादी की दावत थोड़ी ना है कि तुम तो एकदम शादी के कैमरामैन की तरह लगे पड़े हो। हर बार मसाला खाने का दिल नहीं करता ना, मतलब कभी तो दिल करता है ना कि नहीं यार आज जो है मसालेदार नहीं खाना, लेकिन फ्लेवर सम खाना है। कभी कभी तो दिल ये कहता है ना कि यार हर बार जो है अच्छा खाना मसालेदार ही क्यों हो। या अगर कोई घर आ रहा है तो उसके लिए मसालेदार खाना ही क्यों बनाना पड़े। तो जी नमस्कार, मैं हूं बिना मसाले का बरार, सॉरी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। आज बनाते हैं बिरयानी जिसमें फ्लेवर है भरपूर, अफगानी बिरयानी। बहुत मजे की रेसिपी है, बहुत मजे की। Rolling and action. अफगानी चिकन बिरयानी बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अफगानिस्तान नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पे, और लाना पड़ेगा चिकन। और आज जो है काफ़ी सारी बन रही है, सारा क्रू खाएगा। तो ये है जी 1.5 किलो चिकन। 1.5 किलो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने डाला 2 किलो नमक। 2 किलो मत डाल देना प्लीज़। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें से 2 साबुत मिर्च तोड़ दी, हल्का सा ऑयल, थोड़ा सा दही और नमक ठीक ठाक डाल दीजिएगा ताकि चिकन के अंदर तक फ्लेवर जो है वो घुस जाए। नमक का काम यही होता है कि चिकन और फ्लेवर्स की दोस्ती कराना। और अगर आपका दही खट्टा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो उसे बहुत अच्छी बात बनाने के लिए थोड़ा नींबू डाल दीजिए। समझ गया ना, कन्फ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने। ये लीजिए धनिया पुदीना। तो बिरयानी के जो है वो 3 कंपोनेंट होते हैं, बिरयानी का चावल, बिरयानी का मसाला और बिरयानी का मीट। तो बिरयानी का मीट तो ये हो गया है जो बिरयानी का चिकन हमने बनाया, ठीक है ना। बिरयानी के चावल जो हैं ये रहे, ये बेसिकली बासमती का सेला है। गोल्डन सेला ना लें, अरवा सेला लें, मतलब सिल्वर सेला जिसको बोलते हैं वो लें। उसको कम से कम नहीं तो आधा घंटा पानी में डाल के सोख करके रखें, आधे घंटे बाद निकाल लें। अगर आप बाद में यूज़ करेंगे नो प्रॉब्लम, ओवर सोख ना करें चावल को। और जितना चिकन आप ले रहे हैं लगभग उतना ही चावल लें। अगर आप ले रहे हैं 1.5 किलो चिकन तो आप 1200 ग्राम चावल मतलब वैसे ले सकते हैं, ठीक है जी, यही बता दिया मैंने। हाँ, 2 चीज़ें बची हैं, एक तो मसाला और दूसरा लिजाम। लिजाम यानी कि एक झोल जो हमें बना के रखना है बिरयानी के ऊपर डालने के लिए। पैन में डालेंगे घी और घी में रोस्ट करेंगे केसर, और इसके बाद इसमें डालेंगे क्रीम। ये गई इलायची, नमक, हल्की सी शक्कर। अब लेनी है जी ग्रीन चिलीज। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। ये गई ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज के बाद ये गया ब्रुस्ता उर्फ फ्राइड अनियन, और ये गया आपका लिजाम। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। देखिए जो हमने बनाया ना ये झोल बिरयानी का, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रीम डालनी है। हाँ, दूध डाल सकते हैं। अगर दूध डाल रहे हैं तो घी बढ़ा दें, थोड़ा सा रिचनेस आनी चाहिए, मेन मुद्दा वही है। सिर्फ अपने लिए बनानी होती मैं भी दूध और घी वाला ही फार्मूला करता, मैं इतनी क्रीम नहीं डालता। लेकिन आपको थोड़ा मैंने कहा असली चीज़ दिखाए ना। ऊपर टाइटल में लिखा होगा असली रेस्टोरेंट जैसी अफगानी मुर्ग बिरयानी। 3 मीडियम प्याज या 2 बड़े प्याज, आलू बुखारा, खुबानी, कुछ भी कह सकते हैं उसको, ले लीजिए और 1/2 करके रख लीजिए। ये 4 मसाले जाएंगे इसमें, काली मिर्च, जावित्री, इलायची और थोड़ा लौंग। ठीक है जी, अब बनाते हैं मसाला। इलायची, काली मिर्च, जावित्री और थोड़ा सा लौंग, इतने ही एलिमेंट। और इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि इलायची प्रोमिनेंट फ्लेवर है, जावित्री उसको बैलेंस कर रहा है, काली मिर्च जो है वो इस मसाले को बॉडी दे रही है, डेफिनेशन दे रही है, और लौंग सिर्फ जो मसाले की खुशबू है उसको इन्हांस कर रहा है बस।
इसलिए ये सारे मसाले यहाँ पर साथ साथ हैं। यहाँ पर खुशबू का खेल ज़्यादा है, तीखेपन का खेल कम है। तीखापन है, हरी मिर्च जो है ना, मतलब चलिए थोड़ा काम कर लीजिए, इसको जरा पीस लाइए एकदम बारीक। थैंक यू। अब आते हैं चावल पे। चावल के लिए पानी हमने यहाँ चढ़ा रखा है, ये देखिए। इस पानी के अंदर हम डालेंगे नमक, थोड़ा घी, खड़े मसाले और पानी को खौलने देंगे। अभी देखिए चावल जो है मैं 2 स्टेज में उबालूंगा। एक जो नीचे का चावल है वो थोड़ा सा चावल मैं पहले उबाल के रख रहा हूँ। ये वो चावल है जो नीचे जाएगा, और इसके बाद जो है वो चावल होगा जो ऊपर जाएगा, वो हम लास्ट मिनट निकालेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले साहब बिरयानी का प्रोग्राम चालू करेंगे, जो हमको कर लेना चाहिए था बहुत पहले, बिकॉज हांडी इतनी मोटी है कि हम आपको क्या बताएं। कभी भी चावल डालें तो चावल डालने के बाद शुरू में चावल को थोड़ा हिला डुला लें, चला लें और गैस को एकदम तेज रखें। क्या है, शुरू में जो चावल के टूटने के चांसेस कम होते हैं, तो उसके साथ आप थोड़ी बदतमीज़ी कर सकते हैं। मतलब बदतमीज़ी मतलब आप क्या कहते हैं उसको, चावल के साथ थोड़ा हैंडलिंग कर सकते हैं, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि शुरू में चावल पकाते समय पानी की हीट ज़्यादा होनी चाहिए। उससे चावल जो है वो उछलता है, लंबा होता है। अगर इलोंगेशन चाहिए तो शुरू में ज़्यादा हीट होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एंड तक ज़्यादा हीट रखेंगे तो चावल टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद चूल्हे को मीडियम कर दें। ये थी आपकी आज की टिप ऑफ द डे। ऑयल और थोड़ा सा घी, ज़्यादा घी नहीं। यहाँ पर आप चाहें तो शाह जीरा यूज़ कर सकते हैं। ये गई हरी मिर्च। और प्याज को भून भून के ब्राउन नहीं करना। अच्छा, प्याज को ब्राउन क्यों नहीं करना है? क्योंकि बिरयानी जो है ये काले में नहीं होती, ब्राउन में नहीं होती है बिरयानी। एकदम मखमली सफ़ेद या येलोइश वाइट वैसी होती है अफ़गानी बिरयानी। कई जगह इसको सुफियानी बिरयानी बोलते हैं, कई जगह अफ़गानी बिरयानी बोलते हैं, कई जगह अफ़गानी पुलाव बोल देते हैं, लेकिन चीज़ यूनिक है साहब। नमक डाल देते हैं। अब क्योंकि वो चावल है जो नीचे जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा कम पकाया जाएगा। ब्यूटीफुल। रंग नहीं आने दिया प्याज पे। और ये गया चिकन। बेसिकली चिकन को नहीं पकाना है, यहाँ पे दही को पकाना है। जब दही पक गई अपना काम हो गया। ठीक है जी, चिकन को नहीं पकाना है। मसाला आ गया, मसाला आ गया भाई, मसाला आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सही है। अब ये मसाले का थोड़ा सा भाग हम डाल देंगे अपने झोल में, ताकि झोल झाल का कार्यक्रम चलता रहे। ओके जी, डन। एक तरफ चिकन रेडी, दूसरी तरफ चावल का पानी रेडी। ये गए आलू बुखारे उर्फ एप्रिकॉट्स। चिकन कैसे पता चल रहा है रेडी हो गया कि नहीं? जब दही पक गया, तेल ऊपर आ गया, रिड्यूस हो गया, तब जो है चिकन पक गया। चिकन में हल्का सा पानी रहेगा, इसीलिए मैंने जो चावल थोड़ा सा कच्चा निकाला है, ताकि ये जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पर पानी है, जूसेस हैं, ये चावल वो अब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, अब बाकी का चावल डाल देते हैं। ब्यूटीफुल। अब करते हैं शुरू प्रोग्राम। ये गया फ्राइड अनियन, ये गया थोड़ा मिंट। ये लिक्विड का प्रोपोर्शन अब बराबर है। दही की यखनी बन गई है बस। गैस करिए स्लो और पहली लेयर चावल की डाल देते हैं। जो हमने कहा था ना कि थोड़ी कसर रखी हुई थी चावल में, अब वो कसर पूरी हो जाएगी। इसके बाद झोल। झोल झाल है भाई, सब झोल झाल है। इसके बाद दूसरा चावल, उसकी कर लेते हैं तैयारी।
ये हमारा वाला बिरयानी का मसाला। ओके देन, अब क्या रह गया? सब कुछ तो हो गया। हाँ, आपको तो बताया नहीं कैसे खाएंगे इसको। देखिए, आमतौर पे बिरयानी खाई जाती है किसके साथ? रायते के साथ। लेकिन अफ़गानी अगर आपको खानी है बिरयानी तो साथ में खाइए चटनी, हरी चटनी लीजिए और उसके साथ में खाइए बिरयानी। मज़ा ना आए पैसा वापस है साहब, रॉ एंड रियल। तो रायता वायता बनाने का कोई झंझट मत करिए आप। ठीक है जी, अब रह गई लास्ट लेयर। एटलीस्ट जितना मसाला है वो वेस्ट नहीं करेंगे, वो डाल देंगे। फ्राइड अनियन, चिली, ओके। बस अब लास्ट स्टेप रह गया है, इसको लगाना है ढक्कन। आटा हमने लगा दिया है, इसको करना है बंद और धीमी आंच पे। और अगर आपका बर्तन हैवी तल्ले का नहीं है तो नीचे तवा रख दीजिएगा, अदरवाइज धीमी आंच पे इसको धीरे धीरे से इसको है पकाना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड स्लो एंड स्टडी ऑल्सो विंस द बिरयानी। धीरे 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 हो जाएगा। 15 मिनट छोड़ दीजिए बस। चिकन जो है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन है। अब बस धीरे धीरे 15 मिनट जो है वो अपने रुबाब में आ जाएगा। उसके बाद हम बिरयानी खोलेंगे। बिरयानी खोलने के बाद खुशबू लेंगे, फिर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। चावल अपनी शेप ले लेगा, फिर हम बिरयानी को करेंगे सर्व। ठीक है, एक थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं इस भाप के लिए। और जब तक ये भाप चल रही है, मतलब दम चल रहा है। दम देने का मतलब ये होता है ना कि भाप जो है वो कंटिन्यू है, राइट? भाप नहीं रुकनी चाहिए। भाप रुक गई तो दम रुक गया। ठीक है जी। उसके बाद भाप आने के बाद आपको 10 मिनट तक दम देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको कर देता हूँ मैं बंद। और इस भाप से अंदाज़ा लग जाता है कि भाई लग तो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अभी हो गया। अभी इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट तक, ताकि भाप, फ्लेवर सारे सेटल हो जाएं। जब वो सेटल हो जाएंगे फिर उसके बाद इसे खोला जाएगा, आपसे मिलवाया जाएगा। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, सच सच सच। मैंने कहा खूब नहीं साहब, बहुत ही खूब। अब जैसे बिरयानी को आपने हल्की सी इसकी भाप निकाली है ना, अब इसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने देना है। बस ज़्यादा नहीं, बस 4-1 मिनट। अगर आपने दम देने के बाद एकदम से हांडी खोल दी तो वो जो भाप के अंदर चावल ने पकना था, एक्चुअली अपना टेक्सचर लेना था, वो नहीं लेगा। इसलिए दम देने के बाद हमने गैस बंद कर दी। बिरयानी जो है वो बीच में धीरे 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 भाप में और मच्योर हो रही थी। ठीक है, चावल और नरम हो रहा था। उसके बाद खोलने के बाद एकदम से हमने नहीं खाई। खोलने के बाद हमने फिर उसको 2-4 मिनट दिए, 5 मिनट दिए, बिकॉज चावल जो है वो बहुत वॉलेटाइल है, अभी बहुत नाजुक है, राइट? चावल अपनी शेप पकड़ेगा, वापस से थोड़ा ऐंठेगा, थोड़ा अपनी शेप पकड़ेगा और खाने लायक हो जाएगा, वरना चावल बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो ये चावल की कुकिंग को समझना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिरयानी में। ऐसी बिरयानी जिसमें कि आपका फाउंडेशन ही चावल और मसाले हैं, और एक ऐसी बिरयानी जिसमें आपका फाउंडेशन ही सिर्फ मीट, चावल और बहुत बेयर मिनिमम मसाले हैं, उसमें चावल की कुकिंग समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज यू कैन नॉट रियली हाइड बिहाइंड एनीथिंग, राइट? ये देखिए, देख रहे हैं आप, खिला खिला है चावल। ये है एक अच्छी बिरयानी की मोनोपोली। लग जाइए काम पे, और ये सैटरडे दोस्तों को बुला के एक बड़ी सी बिरयानी की हांडी बननी चाहिए। लोगों को
जायके की बारीकियां समझ में आनी चाहिए. इट्स अबाउट द फाइनर थिंग्स, राइट? ओके, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ. बाकी गॉड इज ग्रेट.